हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु मावी लॉ विद मी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन कर दिया है सपिंडा मैरिजेस को। तो सपिंडा मैरिजेस क्या होती हैं? सपिंडा मैरिजेस ऐसी मैरिजेस होती हैं जो कि बहुत ही क्लोज रिलेशंस में परफॉर्म की गई होती हैं। यानी जैसे हम देखें, बहन ने भाई से शादी कर ली, चाचा ने भतीजी से शादी कर ली, मामा ने भांजी से शादी कर ली। तो ऐसी शादियां नहीं हो सकती। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट ऐसी शादियां वॉइड मैरिजेस मानी जाती हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हेल्ड किया है कि सपिंडर रिलेशनशिप को हम बैन करते हैं और ऐसी मैरिजेस वॉइड मैरिजेस हैं। ओके। तो हुआ ये था कि एक वुमेन ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि सर, सेक्शन 5 है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, उसका सेक्शन 5 का क्लॉज 5 जो कहता है कि दो पार्टी शादी नहीं कर सकते अगर वो सपिंडर रिलेशनशिप में आती है। तो उस वुमेन ने कहा था कि इट इज अ वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 40 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो कह रही थी कि अगर हमारे पास यही राइट नहीं है कि हम अपना पार्टनर चूज कर सकें और जिसके साथ हम रहना चाहते हैं उसके साथ हम ना रहें, तो ये हमारे आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ कहाँ से दे रहा है? जिंदगी जीने का अधिकार हमें कहाँ से मिल रहा है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सपेंडा मैरिजेस के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 5 जो कि बताता है कि क्या-क्या कंडीशंस होंगी जब एक हिंदू मैरिज की जाएगी। तो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का क्लॉज 5 कहता है कि दो पार्टी शादी नहीं कर सकती एक-दूसरे से अगर वो सपिंडर रिलेशनशिप में आती हैं। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर ऐसी शादियां हुई हैं तो ऐसी शादियां वॉइड मैरिजेस मानी जाएंगी। ऐसी शादियां जो परफॉर्म होती है इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज फर्स्ट, क्लॉज फोर्थ एंड क्लॉज फिफ्थ, तो ऐसी मैरिजेस वॉइड मैरिज मानी जाती हैं। और अगर क्लॉज क्लॉज फिफ्थ यानी सपिंडा मैरिजेस हुई हैं तो वो एक वॉइड मैरिज है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सपिंडा मैरिजेस क्या होती हैं। तो सपिंडा मैरिजेस के बारे में जो बात करता है वो बात करता है सेक्शन 3 क्लॉज एफ ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो अगर मैं सपिंडा रिलेशनशिप की बात करूं, सपिंडा रिलेशनशिप क्या होते हैं, तो सेक्शन 3 क्लॉज एफ कहता है सपिंडा रिलेशनशिप में वो पर्सन आएंगे जो 3 जनरेशंस थ्रू माय मदर एंड 5 जनरेशंस थ्रू माय फादर। ओके। यानी 3 जनरेशन थ्रू माय मदर यानी लीनियल असेंडेंस 3 जनरेशन थ्रू माय मदर। लीनियर असेंडेंट्स कौन होते हैं? लीनियर मतलब लाइन में, असेंडेंट्स मतलब हमसे ऊपर, यानी जो हमसे पहले पर्सन आए हैं, जो हमसे पहले हमारे फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं। यानी मेरे से पहले कौन आए हैं? मेरे फादर, मेरे फादर्स 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 फादर एक्सेट्रा। तो ये कह रहा है अगर अगर आपको सपिंडर रिलेशनशिप देखना है तो सपिंडर रिलेशनशिप 3 जनरेशन थ्रू मदर, यानी मम्मी को लेकर 3 जनरेशन, इंक्लूसिव मी, मुझे लगा कि मैं, माई मदर्स, मैं, माई मदर एंड माई मदर्स मदर, ये मेरी कौन हुई? मम्मी के थ्रू मेरे सपिंडर रिलेशनशिप में आते हैं। और अगर मैं फादर देखूं, 5 जनरेशन थ्रू फादर, यानी मैं, मेरे फादर, फादर्स 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 फादर फादर एंड एक्सेट्रा। ओके, ऐसे करके 5 जनरेशन तक हम फादर तक जाएंगे। तो ऐसे पर्सन कौन होते हैं? सपिंडर रिलेशनशिप में आते हैं। साथ ही क्लॉज एफ भी कहता है कि अगर दो पार्टीज एक दूसरे से शादी कर रही हो और जब वो शादी कर रही हो तो उनमें से एक दूसरे का लीनियल असेंडेंट हो, यानी जिससे वो शादी कर रहा है उनमें से एक दूसरे का कोई लीनियल असेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, ए अगर बी से शादी कर रहा है, तो ए जब बी से शादी कर रहा है, बी जो लगता है उसका लीनियल असेंडेंट लगता है। लीनियल असेंडेंट कौन? वही लीनियल असेंडेंट थ्रू मदर 3 जनरेशन एंड थ्रू फादर 5 जनरेशन। तो ए जब बी से शादी कर रहा है तो बी जो है ए का कोई लीनियल असेंडेंट लगता है, तो वो सपिंडर रिलेशनशिप में आते हैं और वो शादी नहीं कर सकते। साथ ही ये कहता है कि दो पार्टी जब एक दूसरे से शादी कर रही हो और उनके कॉमन एंसेस्टर्स हो या फिर कॉमन असेंडेंट्स हो, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं और मेरा भाई है तो हम दोनों के जो लीनियल असेंडेंट्स हैं वो एकदम कॉमन है, यानी जो हमारे मम्मी की या पापा की तरफ से अगर हम देखें वो हमारे कॉमन है। अगर मैं थ्रू फादर देखूं तो मेरे और मेरे भाई के फादर सेम है। साथ ही जो मेरा और मेरे भाई उसके फादर भी सेम है, यानी हमारे लीनियल असेंडेंट सेम है। अगर ए और बी शादी करने जा रहे हैं और उनके जो लीनियल असेंडेंट्स है वो सेम है, तो वो सपिंडर रिलेशनशिप में आते हैं और वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 3 क्लॉज एफ। ओके। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर हम ये जो चॉइस है पार्टनर चूज करने की, इसको हम अनरेगुलेटेड छोड़ देते हैं, यानी हम इस पर ध्यान ही ना दे, तो इससे क्या होगा? जो क्लोज रिलेशनशिप वाली शादी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सोसाइटी पे तो नेगेटिव इफेक्ट्स होते ही हैं, साथ ही साथ जो बच्चा पैदा होता है उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी उसका असर पड़ता है। एक रिसर्च के दौरान कहा गया है कि एक बच्चा अगर उसके जो पेरेंट्स है वो बहुत ही क्लोज रिलेशन में आते हैं, तो वो बच्चा कहीं न कहीं 6 टू 7% चांसेस बन जाते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा वो फिजिकली या फिर मेंटली अनफिट पैदा होगा। तो कोर्ट का यही मानना था कि हम ऐसी शादीज को रेगुलेट नहीं कर सकते और दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे मैरिजेस पर बैन लगा दिया और कहा कि सपिंडास मैरिजेस आर प्रोहिबिटेड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। ओके। तो अगर हम बात करें, अगर हम सेक्शन 5 जो कि कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की बात करता है उसकी क्लॉज 5 की बात करें तो वो कहता है कि दो पार्टीज कैन नॉट परफॉर्म मैरिज इफ दे कम विद इन द सपिंडा रिलेशनशिप। ओके, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि दो पार्टीज एक दूसरे से शादी कर सकती हैं अगर उनके कस्टम या फिर यूसेजेस अलाउड करते हैं।
यानी अगर मैं हूँ, मेरी फैमिली में ये बहुत टाइम से मेरा ये कस्टम बन गया है कि नहीं, हम लोग अब जो सपिंडाज़ हैं उनमें शादी कर सकते हैं, यानी एक बहन भाई से शादी कर सकती है। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, शायद हमें मालूम ना हो, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है जहाँ पे क्लोज़ रिलेशनशिप में ही शादी होती है। तो कह रहा है कि सेक्शन 5 क्लॉज़ सिर्फ़ साथ-साथ ये भी कहता है कि हालाँकि आप सपिंडा रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके कस्टम या फिर यूसेजेस अलाउड करते हैं, तो आप शादी कर सकते हो। यानी अगर मेरी फैमिली में बहुत टाइम से ये होता आ रहा है कि हम लोग क्लोज़ रिलेशनशिप में शादी कर सकते हैं, तो हम शादी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा कस्टम होना चाहिए, और एक चीज़ को कस्टम बनने के लिए वो कस्टम इतने टाइम से फ़ॉलो किया जा रहा हो, फ्रॉम द टाइम इमेमोरेबल, यानी हमें पता ही नहीं ये कस्टम कब से चला आ रहा है। ऐसा नहीं हमने शादी कर ली, हमने बोला कि नहीं-नहीं ये तो अब हमारा कस्टम है, नहीं। जो कस्टम होता है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कब एक चीज़ कस्टम बनती है। जैसे कि वो टाइम इम्मेमोरेबल से परफ़ॉर्म किया जा रहा हो। साथ ही वो कंटीन्यूअस हो, यानी उसका ब्रेक ना हुआ हो कि बीच में हो गया फिर नहीं हुआ है। एट द सेम टाइम वो रीज़नेबल होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी, तो ही एक चीज़ कस्टम बनती है, और सेक्शन 5 क्लॉज़ के हिसाब से तब आप एक शादी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि सपिंडा रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, सपिंडा मैरिजेस कैसी मैरिजेस होती हैं और हाई कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।